पैनक्रियाज कैंसर, रोबोटिक सर्जरी और किडनी ट्रांसप्लांट की सफलता को लेकर जागरूकता सत्र यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा, आइए सुनिए। जो आज से 15 साल पहले ही बोला जाता था कि ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि एक ही ब्लड ग्रुप दूसरे को दे सकता है। कि जैसे मेरा ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो मैं ए पॉजिटिव कोई डोनर बन सकता हूँ, अगर मेरा बी पॉजिटिव है मैं बी को दे सकता हूँ। ओ ब्लड ग्रुप ये डिफरेंट है, ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर। ये केस इसलिए यूनिक था, पहली बात तो इसमें यंग लड़का है जिसको किडनी फेलियर है, और हिंदुस्तान में ट्रेजेडी ये है कि किडनी फेलियर यंग लोगों को होते हैं। 60% पॉपुलेशन किडनी के इन्फेक्शन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को बोलते हैं, वो यंग लोगों को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से किडनी का वो एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट है। अगर मैं ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का मैं बी को किडनी देना चाहता हूँ, क्या ही संभव है, साइंटिफिकली संभव है। इसमें हम लोग बेसिकली टाइटर करते हैं, इसके बारे में हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट आपसे बात करें बताएंगे। और अगर टाइटर बढ़ा हुआ है उनका, टाइटर का मतलब आप में क्षमता दूसरी किडनी को खराब करने की ब्लड के अंदर, उसको हम लोग दवाइयों से, उसको हम लोग एक नए फिल्टर्स आए, फिल्टर्स के थ्रू इनके टाइटर्स इतने कम कर देते हैं कि नई किडनी को पहचान नहीं सकते। और जैसे ही नई किडनी को पहचानने में टाइटर इनके कम होते हैं, हम लोग उसी दिन नेक्स्ट डे हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये अपना उसमें योगदान है परिवार का कि घर में अगर किसी से मिल नहीं रही है और बाकी सब असमर्थ है किडनी देने में, तो इवन सास ने किडनी दी, बच्चा बिल्कुल ठीक है, क्रिएटिनिन इसका 1.2 है, अपना काम कर रहा है, अच्छा खासा है, बहुत अच्छी रिकवरी है। सर्जिकल पार्ट में क्या चैलेंजेस हुए इसके लिए मैं आपको डॉक्टर विपिन से बात कराना चाहता हूँ। डॉक्टर विपिन हम लोग टीम है, हम लोग सर्जन होते हुए हम लोग ट्रांसप्लांट हम लोग करते हैं। ट्रांसप्लांट से पहले की तैयारी और ट्रांसप्लांट के बाद की वर्कअप और तैयारी कोई नेफ्रोलॉजिस्ट हम लोग मिलकर करते हैं। डॉक्टर विपिन क्या तो आप डॉक्टर के पास आए, क्या उन्होंने बताया? भैया आप थोड़ा सा हल्का से बस कैसे पता लगा? बस थोड़ा सा आप साथ में हैं, ठीक है? बोल जी, आप जो है भीड़ को देख के घबराए नहीं, आराम से बताइए। बीमारी को हरा दिया है, आप भीड़ को देख के कैसे घबराएंगे? ये बता रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि कैंसर को बीट किया जा सकता है। उनको हल्का पेट में दर्द हुआ और उस सिम्टम को इन्होंने इग्नोर नहीं किया, ये इन्होंने अच्छा कार्य किया, तुरंत डॉक्टर को दिखाने आए। फिर फर्दर टेस्ट में उसका पता चला और इसका जो है ट्रीटमेंट का सिलसिला स्टार्ट हुआ। डेफिनेटली जब किसी यंग पेशेंट को पता चलता है उसके पेट में कैंसर है और फैला हुआ है, तो उस जो जंग उसके दिमाग के अंदर चलती है उससे निकल के आना और बीइंग ए फीमेल फाइट करना और यहाँ पे बैठ के आप सब लोगों को इंटरव्यू देना, उसके लिए मैं इनकी तारीफ करता हूँ। आप कुछ कहेंगे? कितने दिन पहले हुआ था ऑपरेशन? 19 अक्टूबर। एक महीना पहले। उस समय में अब में क्या अंतर लग रहा है? ठीक है, कोई पेट में दर्द कुछ नहीं? दर्द नहीं होता आपको? कितना खर्चा पेड किया आपने? कितना खर्चा लगा? इंश्योरेंस में था शायद, इंश्योरेंस से था इनका तो एलजी के थ्रू शायद कॉर्पोरेट कितना Corporate बता insurance। इनके हस्बैंड बता पाएंगे। सुनील भाई, यदि जनरल कोई कराता है तो कितना खर्चा आ जाता है, ये पूछना चाहता है। उस पर डिपेंड करता है कि सिर्फ सर्जरी होनी है या साथ में कीमो रेडिएशन भी चलना है। कौन सी स्टेज है, कौन से टाइप की कीमो लगेगी। कीमो 10,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की आती है, वो डिपेंड करता है पेशेंट बाय पेशेंट की कैसी कीमो हमें उसको देना है। और रेडिएशन के भी साइकिल उसी आधार पर, सपोज ब्रेस्ट का कैंसर है उसमें सर्जरी भी होती है, रेडिएशन भी होता है, कीमो भी होती है, तीनों चीज होनी होती है। जो जीआई सर्जरी के ज्यादातर ट्यूमर्स होते हैं उसमें सिर्फ सर्जरी से भी काम चल जाता है। बाकी जो प्रोस्टेट वगैरह के होते हैं उसमें रेडिएशन की जो है जरूरत पड़ती है। तो खर्चा पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता अगर है। इन पेशेंट की कंडीशन की बात करें तो इस पर लगभग कितना खर्चा है? इन्हीं पेशेंट की बात करें
लगभग 4 से 5 लाख रुपए के आसपास का जो इनका बिल था, जो कि टीपीए से अप्रूव हुआ था। तो एक 1.5 महीने पहले इनको पता चला कि कैंसर है, 1.5 महीने 1 सवा महीने पहले इनकी सर्जरी हुई 29 तारीख को, और आज लगभग 1 महीना 7 दिन में ये फिट एंड फाइन है, आप सब लोगों के बीच में है, और 5 से 6 लाख रुपए के आसपास का इनका खर्चा है। ठीक है। अब नॉर्मल पहले जैसे महसूस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रिकवर होने में कितना टाइम लगा? देखिए, अगर हम नॉर्मल ओपन सर्जरी या कुछ करते हैं तो उस कैंसर की जो नॉर्मल सर्जरी होती है, ओपन सर्जरी होती है ज़्यादातर, अगर वो करते हैं तो यूजुअली रिकवरी पीरियड कम से कम 1-2 महीना है, कम से कम, डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट ऑपरेशन से पहले कितना फिट है। इनका क्योंकि हमने मिनिमली इन्वेजिव रोबोटिक तरीके से किया, इसलिए इनका हॉस्पिटल में भी इनको बहुत कम रुकना पड़ा, आईसीयू में भी 1-2 दिन से बाहर आ गई, तो इनके कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कम हुए, ना के बराबर हुए। ठीक है, तो इसीलिए जो रोबोटिक सर्जरी है, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज होती है जिसमें कम कट आता है, उसमें रिकवरी बहुत ही जल्दी हो जाती है। और आप खुद देख रहे हैं, ये खुद रोज चलती हैं, अपना नॉर्मल खाना पीना चल रहा है इनका, इनको कोई भी चीज़ की ऐसे परेशानी नहीं है जिसकी वे नहीं कर पा रहे हैं, जो ऑपरेशन से पहले ये कर पा रहे हैं। और जो रिकवरी लगभग 3 महीने में होनी चाहिए थी, वो लगभग 15 दिन में इनकी रिकवरी हो गई। आप टाइटर्स इनके कम करते हैं, और एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट ये रहा, जवान लड़के को उसकी मदर लॉ ने किडनी दी है, और इस समय किडनी बढ़िया काम कर रही है, किडनी इसका बिल्कुल नॉर्मल। जी हाँ, इसमें बस इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि आप टाइटर बेस्ड है सारा का सारा, सारी जांचें करने में कम से कम 15 से 20 दिन लग गए थे, और टाइटर क्योंकि बड़ा हुआ था, इसमें स्पेशल फिल्टर यूज़ करके हमने टाइटर कम किया। इस ट्रांसप्लांट में खर्चा एक नॉर्मल ट्रांसप्लांट से थोड़ा सा ज़्यादा आता है, बट मेन इशू ये है कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। सर्जरी पेचीदा की भरी हुई थी, डिफ़िकल्ट थी। पोस्ट सर्जिकल आउटपुट, पोस्ट सर्जिकल रिकवरी पेशेंट की बहुत अच्छी रही, और सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट। सर, इस तरह के जो किडनी ट्रांसप्लांट है, किडनी फेल होना या लीवर फेल होना, इस तरह के लोग ज़्यादातर बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या रहा? इंडिया में यंग लोगों को में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसको बोलते हैं, इसकी संख्या बढ़ रही है। इसका रिलेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फेक्शन से है। यंग लोगों को गला खराब होता है, जुकाम होता है, उसके बाद किडनी इन्फेक्शन जो ब्लड के थ्रू जाता है, इसमें वो कॉमनेस्ट रीज़न है। और सेकेंड है कि जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, हम लोग डायबिटीज़ कैपिटल बन चुके हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये दोनों किडनी को खराब करती हैं। और सेकेंड, अगर हम लोग एक वो भी है कि हल्का तक कमर में दर्द हुआ, दवाई खा ली, दर्द की गोली खा ली, और महीनों सालों चलती रही, तब पता लगा किडनी फेलियर हो चुका है, तो इसकी संभावना और संख्या डेफिनेटली इस वजह से बढ़ रही है। देखिए, एक बहुत ही पेनक्रिएटिक कैंसर एक बहुत ही गंदा कैंसर होता है हमारे शरीर का। उस पेशेंट को पेनक्रिएटिक कैंसर था, और वो भी एक ऐसी लोकेशन पे था, पेनक्रियाज में बिल्कुल बीच में। अगर हम उसका पूरा नॉर्मल निकालने की कोशिश करते तो पूरा का पूरा पेनक्रियाज निकालना पड़ जाता। हमने इस पेशेंट में मिनिमली इन्वेजिव तरीके से कैंसर को ट्रीट किया, जैसे कि मतलब रोबोटिक तरीके से, जिसमें बिल्कुल मामूली से कट आए, और उसी से उसका पूरा कैंसर भी निकल गया, और पेनक्रियाज को भी हमने प्रिजर्व किया। तो इस तरह की रोबोटिक सेंट्रीफ्यूगल पेनक्रिएटेक्टमी कहते हैं, ये बहुत ही कम जगहों पे करवा सकते हैं पूरी दुनिया में, और इंडिया में बहुत ही कम सेंटर में होता है। तो ये बहुत ही रेयर केस है जो हमने किया है। शायद उत्तर प्रदेश में पहला ही ऐसा केस होगा जो रोबोटिक तरीके से सेंट्रल पेनक्रिएटेक्टमी की गई है। तो ये पेशेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो गया। रोबोटिक तरीके से करने की वजह से उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए। पेशेंट अभी फिट एंड फाइन है, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, अपना खाना पीना, चलना फिरना, अपने पुराने काम आराम से कर पा रहा है। तो यही बेनिफिट्स हैं कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करने के, और अच्छे से मिनिमली इन्वेजिव या छोटे कट से सर्जरी से रिकवरी जल्दी होती है।